हेलो दोस्तों, आज हम आपको यात्रा पर लेके चलेंगे झारखंड के देवघर में स्थित शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे कलकत्ता। वहां हम दर्शन करेंगे मां काली के दो प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिरों के। पहला, कालीघाट मंदिर, जो माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। दूसरा, दक्षिणेश्वर मंदिर, जहां मां काली स्वयं विराजमान है। काली कलकत्ते वाली के दर्शन करने के बाद हम अपनी इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे उस महातीर्थ पर जिसका महत्व हिंदू धर्म में इसी कहावत से पता चल जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दोस्तों, इस यात्रा को करने में हमें 3 दिन का समय चाहिए, या हम कह सकते हैं ये यात्रा 3 डेज और 2 नाइट्स की रहेगी। इस यात्रा में हम सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ धाम, फिर कोलकाता और उसके बाद गंगा सागर गए थे। इस वीडियो में हम इस यात्रा का डे वाइज प्लान बताएंगे और हम संक्षेप में बताएंगे इन स्थानों पर कैसे पहुंचे, कहां रुकें, दर्शन करने के सही तरीके के बारे में, इन स्थानों के पौराणिक महत्व और उनसे जुड़ी रोचक कहानियां, इन मंदिरों के दर्शन करने में लगने वाला समय, इस यात्रा में आने वाले विभिन्न खर्चे, और आपको देंगे इस यात्रा से जुड़ी हर वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी ये यात्रा सुगम और सरल बनाएगी। दोस्तों, हमने बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा, कोलकाता के काली मंदिरों के दर्शन, कोलकाता के दर्शनीय स्थलों पर एवं गंगा सागर यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने के लिए अलग अलग वीडियोस भी बनाई हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर एवं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इन स्थानों की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए ये वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी ये दिव्य यात्रा शुरू करेंगे बाबा वैद्यनाथ धाम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहां कैसे पहुंचे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है देवघर रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। वहां से आप 20 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ई रिक्शा या ऑटो लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट देवघर के लिए ट्रेन नहीं मिल रही तो आप जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले लें। जसीडीह जंक्शन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो आपसे 20 रुपए प्रति सवारी या फिर फुल बुकिंग में 150 से 200 रुपए चार्ज करेंगे और आपको मंदिर के बाहर छोड़ देंगे। स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में आपको लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो देवघर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले लें। यह मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। वहां से आप कैब या बस लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं। देवघर के बाद नियरेस्ट एयरपोर्ट पटना का है, जो यहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। वहां से आप ट्रेन लेकर देवघर आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहां कहां रुकें। बाबा धाम में आप 2 जगह रुक सकते हैं, या तो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर टावर चौक के पास या मंदिर के एकदम नजदीक। यहां हर बजट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, दर्शन करने से पहले श्रद्धालु मंदिर से 400 मीटर दूर शिव गंगा में स्नान करते हैं। यहां स्नान करने के बाद ही भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं। यहां दर्शन करने के लिए 2 लाइन्स लगती हैं। एक जनरल लाइन जिसमें फ्री में दर्शन होते हैं, दूसरी सुगम दर्शन लाइन जिसे वीआईपी दर्शन लाइन भी कहते हैं। जनरल लाइन से दर्शन करने में नॉर्मल डेज में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अब बात करते हैं सुगम दर्शन मतलब वीआईपी दर्शन की। नॉर्मल डेज में आपको इसके लिए 300 रुपए का पास लेना होगा, जो आप यहां के कार्यालय या बाहर खड़े किसी पंडे से ले सकते हैं। नॉर्मल डेज में इससे दर्शन करने में 2 से 2.5 घंटे तक लगते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की टाइमिंग्स की। तो दोस्तों, यह मंदिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाता है, यानी लगभग सुबह 4 बजे। पर सुबह 2 घंटे के लिए यह दर्शनों के लिए बंद रहता है। इस दौरान यहां बाबा की पूजा होती है। लगभग सुबह 6 बजे से
ये आम दर्शनों के लिए खुलता है। सबसे पहले 6 बजे से जनरल लाइन स्टार्ट होती है और 8 बजे के बाद ही वीआईपी दर्शन शुरू होते हैं। उसके बाद मंदिर पूरे दिन दर्शनों के लिए खुला रहता है। शाम को 9 बजे के बाद दर्शनों के लिए बंद हो जाता है। शाम को 6:30 बजे के बाद मंदिर परिसर में बाबा की भव्य आरती भी होती है। दोस्तों, ये मंदिर न केवल एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। माना जाता है यहां माता सती का हृदय गिरा था। यहां 2 महाशक्तियों का एक स्थान पर वास है। इसे कामना सिद्ध ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, यानी सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला। इसकी महिमा हजारों सालों से चली आ रही है। शिव पुराण के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने शिवजी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने निवेदन किया कि शिव स्वयं उसके साथ लंका चलें और वहीं स्थायी रूप से निवास करें। साथ में यह भी मांगा कि वो शिव का परम भक्त कहलाए। शिवजी ने उसकी ये इच्छा स्वीकार कर ली, पर एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा वो एक शिवलिंग के रूप में उसके साथ चलेंगे, पर अगर रावण ने उस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रख दिया तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। रावण ने उनकी ये शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर पुष्पक विमान से लंका की ओर चल पड़ा। ये देख देवलोक में हड़कंप मच गया। देवताओं को ये बात स्वीकार्य नहीं थी कि शिव का कोई भी प्रतीक लंका में वास करे। रावण को रोकने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने वरुण देव को रावण के उदर में प्रवेश करने को कहा। विष्णु भगवान खुद बैजू नामक गवाल के रूप में धरती पर अवतरित हो गए। वरुण देव ने रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे तीव्र मूत्र के वेग से पीड़ित कर दिया। रावण को मजबूर होकर पुष्पक विमान धरती पर उतारना पड़ा और पास में दिखे एक ग्वाल, जो वास्तव में विष्णु भगवान थे, उसने उनसे प्रार्थना की कि वो शिवलिंग को कुछ देर के लिए थाम ले। जब तक वो वापस ना आए तब तक वो शिवलिंग को धरती पर ना रखे। जैसे ही रावण वहां से गया, विष्णु जी ने योजना अनुसार शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं पर हमेशा के लिए स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गया। कहते हैं रावण लगभग 72 घंटे तक मूत्र त्याग करता रहा। जब रावण वापस लौट के आया और शिवलिंग को वापस उठाने का प्रयास किया तो वो उसको वापस उठा ना पाया और क्रोधित होकर उसने शिवलिंग को वहीं अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे आज भी ये शिवलिंग केवल 11 उंगल ऊपर ऊंचा उठा दिखाई देता है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर परिसर में स्थित माता पार्वती के मंदिर के दर्शन करने होते हैं। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है यहां माता सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर के दर्शन करने में केवल 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। आपको बाबा वैद्यनाथ मंदिर के शिखर से पार्वती मंदिर के शिखर तक बंधे लाल रिबन दिखेंगे। इन दोनों मंदिरों को इन लाल रिबन या धागों से जोड़ा जाता है। ये माता का भगवान शिव के साथ गठबंधन है। दोस्तों, अब बात करते हैं बासुकीनाथ के दर्शन कैसे करें। श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के बाद यहां से 50 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आपकी वैद्यनाथ धाम की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इस 50 किलोमीटर के सफर को करने में आपको कम से कम 1.5 घंटा लगता है, पर दर्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। देवघर के टावर चौक से बासुकीनाथ मंदिर आने जाने के ऑटो वाले आपसे 1200 से 1300 रुपए और टैक्सी वाले आपसे 1600 से 1700 रुपए लेंगे। देवघर से बासुकीनाथ जाने का सबसे सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है लोकल ट्रेन। देवघर रेलवे स्टेशन से आपको बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन के लिए लोकल ट्रेन आराम से मिल जाएगी, जिसका किराया केवल 10 रुपए है। बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन से ऑटो या ई रिक्शा लेकर आप आराम से मंदिर पहुंच जाइए। ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे 10 रुपए प्रति सवारी चार्ज करेंगे। बासुकीनाथ के दर्शन करने के बाद
हम वापस अपने होटल आ गए। दोस्तों, बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हमारी इस यात्रा का पहला दिन यहीं समाप्त होता है। आज की रात हम यहीं होटल में विश्राम करेंगे और कल सुबह कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। जसीडीह जंक्शन से सुबह कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए 2 ट्रेन चलती हैं। इन दोनों ट्रेन की डिटेल्स हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन सुबह देवघर में नाश्ता करने के बाद हम जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए और कोलकाता के लिए ट्रेन ले ली। दोस्तों, कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले आप किसी होटल में रूम ले लें। रूम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये मंदिर शाम को 7:30 बजे तक ही खुलता है। वैसे तो कोलकाता में मां काली के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, पर इनमें 2 प्रमुख हैं। काली घाट का काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है यहां माता सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है हुगली नदी के तट पर स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर, जो न केवल कोलकाता बल्कि पूरे भारत के काली भक्तों में एक विशेष स्थान रखता है, जहां मां काली भवतारिणी रूप में खुद प्रतिष्ठित है। अब बात करते हैं कोलकाता में कहां रुके। तो दोस्तों, हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन, धर्मतला बस स्टैंड के पास हर बजट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप अपने होटल से कैब लेकर सीधा पहुंच जाइए दक्षिणेश्वर काली मंदिर। अगर आप कैब से नहीं जाना चाहते तो आप मेट्रो लेकर भी मंदिर पहुंच सकते हैं। आप कोलकाता में जहां भी ठहरे वहां से मेट्रो लेकर सीधा दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन उतर जाइए। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको मिलेगा दक्षिणेश्वर स्काई वॉक। उसको लेकर आप 5 मिनट चलकर पहुंच जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर के द्वार पर। दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटा लगता है। हुगली नदी के किनारे पर बना यह मंदिर सन 1855 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें मां भवतारिणी विराजमान है। इन्हें मां काली का रूप ही माना जाता है। यह मंदिर एक कहानी है, एक औरत की असीम भक्ति की और उसकी असीम हिम्मत की। इस मंदिर का निर्माण एक जमींदार और परोपकारी विधवा महिला रानी रसोमनी ने सन 1847 में शुरू कराया था, जो 1855 में पूरा हुआ। कहते हैं माता रसोमनी को काशी विश्वनाथ की यात्रा पर जाना था। यात्रा पर निकलने से ठीक एक दिन पहले रात को उनके सपने में माता काली आईं और उनको काशी न जाकर यहीं गंगा नदी के किनारे उनकी प्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया और कहा, मैं खुद उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित होंगी। माता रसोमनी ने माता की आज्ञा के अनुसार यहां गंगा नदी के किनारे जमीन खरीदी और यहां मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर बंगाली नवरत्न शैली में बना आइकनिक मार्बल है। इस मंदिर में मां भवतारिणी के मुख्य मंदिर के अलावा राधा कृष्ण जगन्नाथ जी के मंदिर भी हैं और यहां 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की गई है। इसी मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी मुख्य पुजारी थे। कहते हैं उनको मां काली साक्षात दर्शन देती थी और वो माता से बातें किया करते थे। अब बात करते हैं इस मंदिर में दर्शन की टाइमिंग्स की। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और फिर दोपहर के 3:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। मंदिर में मोबाइल, लैपटॉप्स, नोटपैड, बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है, जो आप यहां मंदिर में बने काउंटर पर जमा करा सकते हैं, जिसके लिए बहुत नॉमिनल चार्ज लिया जाता है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक और 4 आदि शक्तिपीठों में से एक कालीघाट काली मंदिर के दर्शन करने। दक्षिणेश्वर मंदिर से आप बाहर निकलकर फिर से स्काईवॉक लेकर पहुंच जाएं दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन से आप कालीघाट मेट्रो स्टेशन तक का टिकट ले लीजिए। 18 किलोमीटर का 18 स्टेशन का यह सफर आपको 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ेगा। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेकर कालीघाट मेट्रो स्टेशन तक के सफर में आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। कालीघाट मेट्रो स्टेशन पहुंचकर आप गेट नंबर 1 से बाहर निकल जाइए। गेट नंबर 1 के बाहर ही आपको दिखेगा
कालीघाट स्काई वॉक, जिसको लेकर आप 10 मिनट में कालीघाट मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर आप चलकर नहीं जाना चाहते तो आपको मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर से ही ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा मिल जाएगी, जो आपसे 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज करेगी। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए हम आपको बता दें, कालीघाट काली मंदिर ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के हम दर्शन करके आए हैं वो अलग मंदिर है। कोलकाता, जिसके नाम का मतलब ही मां काली का क्षेत्र है, इसकी पावन भूमि पर स्थित कालीघाट मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि मां काली की जीवंत उपस्थिति का अनुभव भी है। 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर सदियों से आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है। मान्यता है यह माता सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। मां काली की प्रतिमा यहां अत्यंत विलक्षण और प्रभावशाली है। उनके बड़े बड़े नेत्रों में करुणा और प्रचंड शक्ति दोनों की झलक दिखाई देती है। उनकी बाहर निकली सोने की लंबी जीभ अहंकार के विनाश का प्रतीक है। उनके चरणों में समर्पण कर भक्त निर्भय और मुक्त अनुभव करते हैं। हर रोज हजारों लोग मां काली के दर्शन करने यहां आते हैं। नॉर्मल डेज में यहां दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। इतवार, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या और दुर्गा पूजा के या विशेष काली पूजा के दिनों में यहां बहुत भीड़ रहती है। उस टाइम दर्शन करने में 4-5 घंटे से ज्यादा भी लग जाते हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन आराम से हो जाते हैं। आपको किसी पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती। इस मंदिर में आज भी बलि घाट है, जहां अभी भी बलियां चढ़ाई जाती हैं। बलि घाट के पास ही है कुंडपुकुर। ये एक पवित्र तालाब है। माना जाता है इसी में माता सती की दाहिने पैर की उंगलियां मिली थीं। अब बात करते हैं इस मंदिर की टाइमिंग्स की। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। बीच में दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक माता के विश्राम के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और कालीघाट काली मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी इस यात्रा का दूसरा दिन यहीं समाप्त होता है। कल सुबह सुबह हम निकलेंगे अपनी इस यात्रा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ गंगा सागर के दर्शन करने के लिए। अपनी गंगा सागर की यात्रा एक दिन में ही पूरी करने के लिए हमें कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से सुबह 5:12 की लोकल लेनी होगी। दोस्तों, अगर आप गंगा सागर की यात्रा एक दिन में ही पूरी कर कोलकाता वापस आना चाहते हो तो आपको कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से सुबह 5:12 या 7:14 की लोकल लेनी होगी, वरना ये यात्रा आपको एक दिन में पूरी करने में मुश्किल आ सकती है। आज हम चलेंगे उस महातीर्थ की यात्रा पर जहां गंगा नदी हिमालय से निकलकर और भारत के बहुत बड़े भूभाग से भ्रमण करते हुए सागर में आकर मिलती है और जहां भगवान विष्णु के अंश कपिल मुनि का आश्रम भी है। हमें सुबह 5:12 की लोकल ट्रेन पकड़नी थी, जिसके लिए हमने सुबह 4:30 बजे ही अपने होटल से सियालदह रेलवे स्टेशन के लिए कैब ले ली। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गंगा सागर कहां है। गंगा सागर कोलकाता से 118 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित सागर नाम के एक द्वीप पर स्थित है। अब जानते हैं गंगा सागर कैसे पहुंचे। कोलकाता से आपको काकद्वीप पहुंचना होगा, जो कि कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। वहां से फेरी या बोट, जिसको यहां के लोग वेसल भी कहते हैं, लेकर आपको गंगा नदी पार करके सागर आइलैंड पर कचुबेरिया पहुंचना होगा। वहां से फिर से वैन, ऑटो या बस लेकर आपको सागर द्वीप के उस छोर पर पहुंचना होगा जहां गंगा मां और सागर का संगम होता है, जिसे गंगा सागर कहते हैं, और जहां कपिल मुनि का आश्रम भी है। दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं इस यात्रा के हर पड़ाव के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता से काकद्वीप कैसे पहुंचे। आप कोलकाता से काकद्वीप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहली, अपनी प्राइवेट टैक्सी या गाड़ी से। दूसरा, वेस्ट बंगाल बस सर्विस से। तीसरा, लोकल ट्रेन से।
हमने अपनी ये यात्रा सियालदह से लोकल ट्रेन लेकर की थी। ये सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से नियमित अंतराल पर नामखाना के लिए ट्रेन बनकर चलती है। ये लोकल ट्रेन आपको साउथ सेक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 21 पर मिल जाएगी। नामखाना जाने वाली ट्रेन से आप काकद्वीप स्टेशन पर उतर जाएं। सियालदह से काकद्वीप पहुंचने में आपको लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। काकद्वीप स्टेशन के बाहर ही से ही आपको ऑटो या ई रिक्शा, जिसे यहाँ के लोग टोटो कहते हैं, मिल जाएंगी। ये आपसे 20 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करेंगी और 15 से 20 मिनट के सफर के बाद आपको लॉट नंबर 8 जेटी पॉइंट पर उतार देंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दूसरे पड़ाव की, काकद्वीप जेटी पॉइंट से गंगा पार सागर द्वीप के कछुबेरिया जाने की। तो दोस्तों, लॉट नंबर 8 जेटी पॉइंट से हर आधे घंटे में गंगा पार कछुबेरिया के लिए वेसल अवेलेबल है, जिसका किराया मात्र 9 रुपए प्रति व्यक्ति है। फेरी से गंगा सागर पार करने में आपको लगभग 40 मिनट लगेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने तीसरे पड़ाव की, कछुबेरिया से गंगा सागर जाने की। दोस्तों, जैसे ही आप कछुबेरिया घाट से बाहर निकलेंगे, आपको सबसे पहले मैजिक वैन वाले मिलेंगे, जो आपसे पूरी वैन बुक करके गंगा सागर आने जाने के 1400 से 1600 तक मांगेंगे। पर वहां से थोड़ा लगभग 100 मीटर आगे चलने पर आप यह यात्रा 40 से 50 रुपए प्रति व्यक्ति में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से 100 मीटर आगे बस स्टैंड है, जहां से आप रेगुलर बस लेके गंगा सागर 40 रुपए प्रति व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। और यहीं पास से ही आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑटो भी मिल जाएंगे, जो आपको गंगा सागर बस या ऑटो स्टैंड उतार देंगे। ये रास्ता लगभग 30 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में आपको 40 से 50 मिनट लगते हैं। ऑटो स्टैंड से 600-700 मीटर या 5 मिनट दूर ही है वो पवित्र संगम, जहां मां गंगा सागर में आकर मिलती है। यहीं पर लोग स्नान करके कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करते हैं। यह रास्ता आप 5 मिनट पैदल चलकर भी कर सकते हैं या बस स्टैंड से ई रिक्शा लेकर भी कर सकते हैं। ई रिक्शा वाला आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेगा और स्नान करने वाले स्थान पर छोड़ देगा। मान्यता अनुसार गंगा सागर के संगम पर स्नान करने के बाद कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं इस महातीर्थ के पौराणिक महत्व की। ये एक हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कुंभ के मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां हर साल 30 से 40 लाख लोग मकर संक्रांति के अवसर पर एक साथ स्नान करते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। उन्होंने इसी स्थान पर अपना आश्रम बनाया था और यहीं वो अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय के दौरान राजा सगर ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। वो घोड़ा जिस जिस राज्य से गुजरता, वहां के राजा अपने आप को राजा सगर के अधीन कर रहे थे। ये देख इंद्र को अपना इंद्रासन जाता हुआ नजर आया। उसने छल से उस राजा सगर के अश्वमेध के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। जब काफी समय तक उस घोड़े का पता नहीं चला, तो राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढने भेजा। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बंधा पाया, तो उन्होंने कपिल मुनि पर उसकी चोरी का आरोप लगाया और उनको बहुत अपशब्द कहे। इंद्र की इस हरकत से अनजान कपिल मुनि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। तब कपिल मुनि ने कहा कि राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए मां गंगा को धरती पे लाना होगा। राजा सगर के बाद उनके पोते अंशुमान ने गंगा मां को धरती पर लाने के लिए तपस्या की और उनके बाद राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की।
उनकी तपस्या से गंगा मां प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आईं और हिमालय से अवतरित होते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। कहते हैं यहाँ पर एक बार स्नान करने से इतना पुण्य मिलता है जो कई तीर्थ में बार बार जाने से भी नहीं मिल पाता। गंगा सागर संगम से कुछ दूरी पर ही स्थित है कपिल मुनि का आश्रम। दोस्तों, गंगा सागर संगम में स्नान करने के बाद हम चलते हैं कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने। ये लगभग यहां से 200 मीटर दूर है। इस मंदिर में कपिल मुनि राजा सगर एवं गंगा मां के साथ विराजमान हैं। कपिल मुनि के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी ये गंगा सागर की यात्रा संपूर्ण होती है। अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे और हमें काकद्वीप से सियालदह जा रही दोपहर के 3:15 की लोकल आराम से मिल सकती थी। वहां से वही 50 रुपए प्रति सवारी देकर ऑटो से कछुबेरिया घाट आ गए और कछुबेरिया से 2 बजे की फेरी लेकर 2:40 तक काकद्वीप लॉट नंबर 8 फेरी पॉइंट पर उतर गए। काकद्वीप घाट से फिर वही ई रिक्शा यानी टोटो लेकर हम पहुंच गए काकद्वीप रेलवे स्टेशन और पकड़ ली अपनी 3:15 बजे की वापसी की लोकल। दोस्तों, गंगा सागर के दर्शन के साथ ही हमारी ये 3 दिन की बाबा वैद्यनाथ धाम, कोलकाता के काली मंदिर और गंगा सागर के दर्शन की दिव्य यात्रा यहीं संपूर्ण होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको लेकर चलेंगे एक नई दिव्य यात्रा पर अपने साथ।